Welcome students in biology class. In previous slide we discussed about the alimentary canal, different part of alimentary canal and different functions which occur in case of alimentary canal. That is clear. I hope that all of you got it every points. Today we delivered the parts of digestive system, that is the main reaction and enzymes which are used in the digestion of food. This is the very important topic. Why this is the important? Because through them we are easily know about them for the different components of food, how can they are digested, which enzyme is responsible for the digestion of which foods, कौन सा फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, किसके थ्रू वो डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से होते हैं, फैट का कैसे इमल्सिफाइड होता है, देयर आर डिफरेंट प्रोसेस अकर्स इनसाइड देम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, तो आज का मेन जो टॉपिक है मेन रिएक्शन एंड एंजाइम इन डाइजेशन. तो डाइजेशन जो प्रोसेस होता है 3 स्टेप्स में होता है. जैसे बात करें, जो फर्स्ट है आपका डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स इन द स्टमक. You know about them. In stomach there is the content, here is the gastric juice. In case of gastric juice, gastric glands that are present which are responsible for the secretion of gastric juice, it contain hydrochloric acid means HCl, proenzymes pepsinogen एंड प्रोरेनिन आर प्रेजेंट. ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर सीक्रेट होते हैं. या गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे थे, वी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, इसमें बताए भी थे HCl का फंक्शन क्या है, म्यूकस दैट इज आल्सो सीक्रेटेड और पेप्सिन. क्लियर. तो यहाँ पर क्या होता है, HCl की उपस्थिति में जो फूड होता है वो कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में. पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है, प्रो एंजाइम होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में. और उसका फंक्शन क्या होता है, दे डाइजेस्ट द पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट इनटू द डाइसैकेराइड मीन्स प्रोटीन जो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पेप्सिन एंजाइम के उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स में. ओके, दैट इज क्लियर. मेन रिएक्शन एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स. क्या क्या इसमें रिएक्शन होते हैं, क्या इसका एंड प्रोडक्ट है, वी सी वन बाई वन. जैसे पहला जो मेन रिएक्शन और इसका रिएक्शन है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए पहला फूड कंपोनेंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट. यह किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बॉडी में, स्टार्च के रूप में. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट डिग्रेड होता है या दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू द माल्टोज. स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है. तो पॉलीसैकेराइड पहले किस में कन्वर्ट होता है, डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड क्या है यहाँ पर, माल्टोज. क्लियर, ये समझ में आ रहा है. ठीक है, तो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है माल्टोज, और यहाँ माल्टोज दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज द माल्टेज. स्टार्च एमाइलेज की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में. माल्टोज माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. दैट इज क्लियर. दिस द कार्बोहाइड्रेट रिएक्शन मीन्स दैट इज कन्वर्जन ऑफ पॉलीसैकेराइड इनटू द मोनोसैकेराइड. क्लियर हो गया. दूसरा फूड मटेरियल क्या है, प्रोटीन्स. You know about the how can the protein are formed? This is the form through the polymer of amino acids. एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं. ओके,
तो हाउ कैन दैट डाइजेशन अकर्स? तो अभी जो बताया आपको, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, दैट इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू, इन केस ऑफ स्टमक रीजन्स, that is converted into the proteases, peptones, okay, through the pepsin enzymes. जो प्रोटीन है दे अगेन द ट्रिप्सिन एंजाइम्स के थ्रू दैट इज कन्वर्ट इनटू द पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्टाइड्स में ट्रिप्सिन के थ्रू, और अगेन पेप्टाइड्स दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में दे कन्वर्ट इनटू द एमिनो एसिड्स, या काइमोट्रिप्सिन के उपस्थिति में पेप्टाइड कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। मतलब डाइजेशन प्रोसेस डिफिनीशन क्या है, क्लियर है आपको? यदि नहीं क्लियर है तो उसी बेस पर ये रिएक्शन होता है आपका। क्या है डाइजेशन, किसको बोलते हो? डाइजेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच complex insoluble food material convert into the simple and soluble form। जो कम्प्लेक्स फॉर्म है इनसॉल्युबल है, जैसे प्रोटीन है स्टार्च है, डायरेक्टली सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म क्या है इसका, हो जाएगा मोनोमर में कन्वर्ट होना। दैट इज क्लियर? ओके। फैट्स और लिपिड्स जो अगला फूड कंपोनेंट्स है, दिस इज द इमल्सिफाइड्स। फैट का इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्जन बाइल जूस की उपस्थिति में होता है, एंड अगेन द बाइल जूस दे कन्वर्ट द फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू द ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देता है कंप्लीटली। बट डायरेक्टली बाइल जूस दे कैन नॉट हेल्प या यूज्ड इन डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस में पूर्ण रूप से भाग नहीं लेता। दैट इज क्लियर? सो दिस आर डिफरेंट रिएक्शंस दैट इज अकर इन केस ऑफ डाइजेशन। एक क्लियर हो गया? एंजाइम्स कौन कौन से भाग लेते हैं? यू सी हियर दे आर डिफरेंट एंजाइम्स दैट इज यूज्ड फॉर द डाइजेशंस। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए बात कर रहे थे अभी आपका, तो डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रेजेंट पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए। सुक्रोज, जैसे आपका सेल्लोज है, सेल्लोज क्या है? पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, तो उसके लिए हम सुक्रेज यूज़ किया जाता है। जो एंजाइम्स होता है माल्टेज, एमाइलेज, दिस द डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स दैट इज यूज्ड। तो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स क्लियर हो गए, ठीक है। क्या है? एमाइलेज, माल्टेज एंड सुक्रेज। क्लियर? सेकंड जो फूड मटेरियल है प्रोटीन्स, प्रोटीन का डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से है? इसमें पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। दैट इज क्लियर? ओके। और फैट्स के लिए था आपका बाइल जूस एंड बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम होते हैं विच आर यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। सो दिस इज द डिफरेंट एंजाइम दैट इज यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल। क्लियर? ओके। अब ग्लैंड की बात करें, जो ग्लैंड्स हम कहें कि इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में दो भाग में था, एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो बॉडी में जो मेन है 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड थर्ड वन you guess about the pancreas, ठीक है। there are 3 main
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। इसके अलावा भी डिफरेंट ग्लैंड्स है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है विच आर secrete the gastric juice in stomach region, we also discuss about them. Intestinal glands, we also discuss about the intestinal glands which are secrete in case of intestinal region, different type of enzymes which are help for the digestion. Okay, you see the structures of different glands here. Liver, you see here, liver है आपका, ये गोल ब्लैडर है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, दैट इज स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो इनर वॉल ऑफ स्टमक होता है उससे, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो इंटेस्टाइनल रीजन होता है इंटेस्टाइन का, मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम विलाई कर रहते हैं, उसके थ्रू भी दैट इज सीक्रेट सम एंजाइम्स विच आर हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द पैंक्रियाज, that is secrete the pancreatic juice in case of duodenum regions as well as in case of small intestines. pancreatic juice वहाँ पर help करता है for digestion of food materials. Clear? And next one is salivary glands. Salivary glands we also discussed in previous slide, again we describe here. Salivary gland, they are 3 pair are present which are open into the mouth, ठीक है, and they secrete the saliva. Clear है? Any confusions? Okay. तो सलेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलेवरी ग्लैंड्स दे secrete the saliva which contain टाइलिन टू डाइजेस्ट स्टार्च। ठीक है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? टाइलिन होता है, अल्फा एमाइलेज होता है विच आर हेल्प फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सलेवरी ग्लैंड्स की यदि बात कर रहे हैं तो अगेन वी डिस्कस हियर इन केस ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स दे आर 3 डक्ट आर रिलीज इनटू द माउथ। फर्स्ट वन पैरोटिड, जो वेलो ईयर, ठीक है, जो कान के निचली भाग से निकलता है, माउथ में आगे ओपन होता है, उसको पैरोटिड बोलते हैं। सब मैग्जिलरी होता है एट द एंगल ऑफ लोअर जा, जो लोअर जा का लास्ट पार्ट है वहाँ से जुड़ा होता है सब मैग्जिलरी, इसके थ्रू सलाइवा सेक्रेशन होता है। एंड थर्ड वन सबलिंगुअल, बिल्कुल टंग के नीचे एक डक्ट रिलीज होती है जिसको हम सबलिंगुअल कहते हैं। तो दे आर 3 डक्ट विच आर रिलीज इनटू द माउथ विच सीक्रेट द salivary amylase or tyline enzymes which are act on the starch and glycogen to food and they convert into the sweet sugar called maltose। ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। दैट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द लीवर। दिस द लार्जेस्ट ग्लैंड आवर बॉडीज, यू नो अबाउट देम। हमारे बॉडी का सबसे जो बड़ा पार्ट है वो क्या है? लीवर है। ओके, एंड सीक्रेट बाइल जूस, या बाइल जूस का सिक्रेशन करता है विच कंटेन बाइल सॉल्ट, जिसमें बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यस, लीवर के थ्रू ही बाइल पिगमेंट्स रिलीज होता है विच कंटेन द बाइल रूबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीवर्डिन ये एलोइस कलर के प्रेजेंट लिक्विड विच सीक्रेट फ्रॉम द लीवर्स और बाइल जिसमें प्रेजेंट होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड द कलर ऑफ यूरिन, जो यूरिन का कलर होता है इसी बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के कारण ही हल्का एलोइस कलर दिखता है। दैट इज क्लियर? नेक्स्ट वन इज द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज दे कंटेन 3 एंजाइम्स, इसमें 3 एंजाइम्स मेन होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। Amylase, you know about the what is the function amylase? That is used for the
conversion of the starch carbohydrates into the monomers. Trypsin, that is also helpful for the protein digestions. And lipase, they again use the digestion of fats as well as the carbohydrate. So this is the different glands. Digestive glands are present for the digestion of different food. Clear हो गया digestive glands? Okay. कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं डाइजेशन के लिए, हाउ कैन दे आर कंट्रोल? तो ये दो तरह से कंट्रोल होता है. एक होता है नर्वस स्टिमुलेशन, नर्व के द्वारा. साइट, स्मेल, टेस्ट ऑफ फूड कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, साइट, स्मेल, टेस्ट ऑफ फूड, ये सब नर्व सेल के द्वारा प्रेजेंट होता है. ठीक है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, यदि पढ़े होंगे तो. जो टेस्ट के लिए होता है, ठीक, जस्टेस्टी आर्गन बोलते हैं. ऑल फैक्ट्री फॉर द स्मेलिंग के लिए है. ठीक है, ऑप्टिक आइज के लिए यूज बोला जाता है. ठीक है, तो दिस आर डिफरेंट nervous tissue which are responsible for the which are help in the digestion of food, और इसके थ्रू कंट्रोल होता है डाइजेशन. ठीक है. सेकेंड वन इज द हार्मोनल स्टिमुलेशन. द रिलीज ऑफ ऑल डाइजेस्टिव जूसेस इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन. जितने भी एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, ऑल द दे आर कंट्रोल थ्रू द हार्मोन्स. Okay, that is clear. Okay, thank you for watching the video. Thanks.